आजकल हिंदूवादी संगठनों के कथाकथित नेता साधु संत लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलना, संविधान के खिलाफ बोलना, संविधान को बदलने की बात करना और हिंदू धर्म को सबसे ऊपर बता करके यह कहना कि राष्ट्र धर्म जो है वो देश का वो हिंदू धर्म है और संविधान बदल करके पूरे देश में मनुस्मृति को लागू करने की बात करना, लगातार इस तरह की वीडियो सुर्खियों में आती रहती है। लेकिन विडंबना यह है कि जब इस तरह के बयान, इस तरह के भाषण एक ऐसे व्यक्ति के सामने जिसका कर्तव्य बनता है संविधान की रक्षा करना, संविधान पर चलने के लोगों को प्रेरित करना, लेकिन जब ऐसे ही किसी पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति के खिलाफ उसके सामने इस तरह की टिप्पणी की जाती है कि हम कानून को बदल देंगे, मनुस्मृति को लागू किया जाएगा, यह बहुसंख्यक लोगों का देश है, संविधान में सबका साथ सबका विकास की बात कहां से आ गई, प्रिमिनल चेंज करने की बात कही जाती है। और वो भी किसके सामने? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने। और वो पूरी तरह से खामोश बैठे रहते हैं, उसको सुनते हैं और कोई भी उस पर ना तो वो उसका मुखालफत करते हैं ना उस पर कोई अपनी बात कहते हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है, लोकसभा अध्यक्ष जिसका फर्ज बनता है कि वो कानून का अगर कहीं पर दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ कहीं पर आवाज उठाई जा रही है तो वो उसकी रक्षा करे, वो खामोश बैठा रहता है क्योंकि उसको लगा साधु संतों को अगर उसने यहां पर स्टेज पर बैठ करके मुखालफत की तो फिर भारतीय जनता पार्टी का वोट खिसक जाएगा, या फिर यह कहा जाए कि इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, या फिर तीसरी बात यह भी कही जा सकती है कि यह तो इन्हीं का सोच है, इनका मकसद है कानून को बदलना, हिंदू राष्ट्र बनाना, मनुस्मृति को लागू करना। अब वो चाहे आप संवैधानिक पद पर बैठे हों, चाहे आप लोकसभा के अध्यक्ष हों, लेकिन दिमाग में तो वही नफरत कानून के खिलाफ भरी हुई है। तो जाहिर सी बात है किस तरह से वो बोलने की हिम्मत जुटा पाते। सुनिए किस तरह से एक साधु ओम बिरला के सामने खुलेआम संविधान को खत्म करने की बात कर रहा है। हमारे देश के संविधान में इमरजेंसी काल में जब सारे विपक्ष के नेता जेल में बैठे थे, उस समय आधी रात को 12 बजे तुमने संविधान के प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया और इस देश को अधर्म सापेक्ष बना दिया। तुम्हारे बाप का यह देश है। हमारे पूर्वजों ने इस संविधान को इसलिए स्वीकार नहीं किया था कि देश के 75 साल बाद भी हिंदू अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। हमारे देवस्थान सुरक्षित नहीं, हमारी पूजा पद्धतियां सुरक्षित नहीं, हमारे जीवन के मूल मानबिंदु सुरक्षित नहीं। अगर आवश्यकता हो तो ऐसे संविधान को आमूल चूल परिवर्तन करके उसको बदलना चाहिए। और ये मैं किसी आवेश में नहीं कह रहा हूं, ये मैं किसी आवेश में नहीं कह रहा हूं। मैं अकेला यहां नहीं खड़ा हूं, मेरे पीछे देवताओं की शक्ति है, पितरों की शक्ति है, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों की शक्ति है और हमारे ऋषि मुनियों की शक्ति है। उनकी शक्ति के आधार पर मैं कह रहा हूं, हिंदू अब बहुत समय तक अत्याचार सहन करने वाला नहीं है। अपने अधिकारों के लिए भैया मिमियाना बंद करो और दिनकर के पदों के साथ स्वर में स्वर मिला करके कि विकराल काल मुंह खोलेगा, फणसेश नाग का डोलेगा, याचना नहीं अब रण होगा और संग्राम महाभीषण होगा।